चलो रीडिंग कर। How did the little busy bee? Little busy. हाँ busy नहीं busy. How did the little busy bee improve his shining hour and gather honey all the day from every opening flower? How skillfully she builds herself. How skillfully she builds herself. How skillfully she builds herself. How neat she spreads her wings and labors hard to store it well with the sweet food she makes. Very good. Once more. How does the little busy bee improve his shining hour and gather honey all the day from every opening flower? How skillfully she builds herself, how neat she spreads her wings and labors hard to store it well with the sweet food she makes. तुझे पता है ये मोबाइल तो डिस्प्ले उड़ गया है, डिस्प्ले तो उड़ गया है ना, तो दिखाई दे रहा है अंधेरे में दिखाई, मगर इसमें ना तुम लोग सब दिखाई दे रहे हो पब्लिक को। ये लाइव है। जब लिसन टू मी वेरी केयरफुली, पे अटेंशन 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 अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान दो, राइट राइट और रॉन्ग। इसके अंदर तुम दिखाई दे रहे हो, भले से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसके अंदर 80,000 पब्लिक है जो पता नहीं कितने लोगों को दिखाएगी ये वीडियो। अब ये अली भाई का ट्यूशन है। ये क्या है? ये अली भाई का ट्यूशन है। ये पार्ट टाइम जॉब करते हैं अली भाई। ये सुन, मेरी बात को सुन। आज है ना सैटरडे। आज क्या है? व्हाट इज टुमारो? टुमारो इज संडे। टुमारो संडे है, कल छुट्टी है, कल अपन खेलेंगे, राइट? तब फिर उसको होमवर्क ज्यादा देना, नहीं करके आया तो मारना। अरे मेरी बात को सुनो, अभी एक सवाल का जवाब दो, पढ़ाई लिखाई को साइड में छोड़ दो। ये दुनिया में दंगे क्यों होते हैं? ये झगड़े क्यों होते हैं? ये वॉर क्यों होते हैं? पता है? ओ यू आर ऑन कैमरा। सब लोग बैड वर्ड क्यों? हाँ, छुप के दिखाओ। सब लोग बैड वर्ड क्यों देते हैं? हाँ, सब लोग झगड़ा क्यों करते हैं? बैड वर्ड क्यों देते हैं? दंगा क्यों करते हैं? युद्ध क्यों होता है? महाभारत क्यों हो रहा है? दिस इज द क्वेश्चन। अब इसका जवाब तुमको चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ। ओ सवाल सुन लो, झगड़े क्यों होते हैं? दंगे क्यों होते हैं? वॉर क्यों होता है? ओ मैडम, अभी जो मस्ती किया उसको मिलेगी लकड़ी, लकड़ी मिलेगी लकड़ी, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे जा रहा है अपना लेक्चर। सोशल मीडिया पे हजारों लोग देखेंगे तो वो लोग भी कुछ ना कुछ सीखेंगे। अब तुम लोग अली भाई के ट्यूशन में अगर अटेंशन, आधे इधर आधे उधर, अटेंशन, समझ में आया? झगड़े क्यों होते हैं? दंगे क्यों होते हैं? वॉर्स क्यों होते हैं? युद्ध क्यों होते हैं? महाभारत क्यों होता है? पता है? जब झूठ बहुत ज्यादा हो जाता है तो सच्चे को जंग करना पड़ता है। जीतने के लिए, सत्यमेव को जीतने के लिए जंग करना पड़ता है। तो सबसे बड़ा झूठ क्या है मालूम?
दंगे क्यों होते हैं, झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोगों को भगवान के बारे में कुछ पता ही नहीं है। समझ में आया? हमें भगवान के बारे में कुछ पता नहीं है। तो मैं तुमको एक आज किस्सा बताता हूँ। हैदराबाद के अंदर हो गया बहुत बड़ा दंगा, सुन रहे हो? हैदराबाद में हो गया बहुत बड़ा दंगा। वो दंगे के पीछे किसका हाथ है पता है? हैदराबाद का चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब। समझ में आया? ए बच्चा बेटी, ये पूरा ट्यूशन एक दिन था जब भरा हुआ रहता था, लेकिन जब से चाय बेचने वाला मोदी जी देश बेचने के लिए आया ना, ये ट्यूशन खाली हो गया है। पता है क्यों? लोगों के पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए। 2 साल तक लॉकडाउन था ना, तो बहुत सारे बच्चे लोग ने स्कूल छोड़ दिया और काम पे चालू कर दिए जाना। मालूम है? छोटे छोटे बच्चे लोगों ने स्कूल छोड़ दिया और माँ बाप को और घर को संभालने के लिए काम पे जाना चालू कर दिए। चाय वाय ये वो, समझ में आ रहा है? वड़ा पाव के ठेले पे, चाय के ठेले पे, इसके ठेले पे, उसके ठेले पे। ये सब अमीरों का प्रधानमंत्री मोदी जी जब से आया है, बच्चे लोगों के साथ में बहुत खतरनाक दुर्घटना हो गया है। अभी हैदराबाद के अंदर दंगे हुए थे, 2 दिन पहले हैदराबाद के अंदर दंगे हुए थे। तुम्हें नहीं पता, मैं बोल रहा हूँ दंगे क्यों होते हैं? क्योंकि लोगों को भगवान के बारे में, वो लोग भगवान के नाम पे लड़ते। वो इंसान है लेकिन जानवरों की तरह भगवान के नाम पे लड़ने वाले लोग, जिनको भगवान के बारे में कुछ पता नहीं है, भगवान कौन है और भगवान क्या चाहता है। भगवान चाहता है कि तुम इंसान लोग आपस में इंसान की तरह रहो। जैसे जानवर लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, वैसा ना रहो। समझ में आया भाई? हाँ, तू बैल है? फिर मैं बताता हूँ बैल कौन है। जो बैल है वो सुनेगा। जो बैल है वो सुनेगा। तो आप बैल हो, सुनो। बैल नहीं हो तो हाँ क्यों बोला था? मैं बताता हूँ बैल कौन है। बैल है मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर फारूकी को जानते हो? वेरी गुड, अच्छा है, नहीं जानते हो। उसको तुम जान जाओगे ना, तो या तो तुम उसके जाल में फंस जाओगे या तो तुम उसको गाली दोगे। मुनव्वर फारूकी मुंबई का ही है, अपने मुंबई का। उसको बुलाया हैदराबाद के चीफ मिनिस्टर ने। किसने बुलाया? हैदराबाद के चीफ मिनिस्टर ने उसको बुलाया। अब हैदराबाद के चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब को समझना चाहिए था कि मुनव्वर फारूकी हिंदू देवी देवताओं के भगवानों का नाम पर मजाक उड़ाता है। क्या उड़ाता है? तो ये अच्छी बात नहीं है। किसी भी धर्म के नाम पे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए ना। तो मुनव्वर फारूकी को बुलाया किसने? केसीआर ने। उसके वजह से क्या हुआ? राजा सिंह नाम का एक गुंडा था, बीजेपी का गुंडा। वो राजा सिंह नाम के बीजेपी के गुंडे ने मुनव्वर फारूकी के भगवान की मजाक उड़ा दी। मुनव्वर फारूकी के भगवान अल्लाह की तो मजाक उड़ा ही नहीं सकते, क्योंकि वो दिखाई देता, जो दिखाई देगा उसका मजाक उड़ाएंगे ना। तो जो महापुरुष मोहम्मद साहब है ना, उसके नाम पे उसने मजाक उड़ाया। तो वो आदमी अभी किधर है? जेल में है। वो राजा सिंह नाम का जो गुंडा है ना, वो कहाँ है? जेल में है। क्यों? क्योंकि उसको भगवान के बारे में कुछ पता ही नहीं है। समझ में आया? जिसको भगवान के बारे में कुछ पता नहीं, वो क्या करता है? वो लड़ता है। और जिसको भगवान के बारे में पता चल जाता है, वो दूसरों के लिए मरता है। जिसको भगवान के बारे में पता चल जाए, वो क्या करता है? वो दूसरों के लिए अपनी जान को खतरे में डालता है। और जिसको भगवान के बारे में नहीं पता रहता है, वो हिंदू मुस्लिम नाम पे, धर्म पे लड़ता है। समझ में आया? तो सबसे बड़ी गलती किसकी है? चीफ मिनिस्टर हैदराबाद के, तेलंगाना के केसीआर साहब की। केसीआर साहब को जानते हो? नहीं जानते ना? देखो, तुम्हारा आईक्यू लेवल बहुत लो है।
तुम लोग को पता होना मांगता है कि इस वक्त पे तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन है और हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन है। चीफ मिनिस्टर बोले तो छोटा राजा, प्राइम मिनिस्टर बोले तो बड़ा राजा। ये सारे राजा मिलके मुनव्वर फारूकी को बुलाए, हैदराबाद के अंदर पुलिस प्रोटेक्शन दिए। हिंदुओं की देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाले को बुलाओगे तो हिंदू भी भड़क के कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा ना, एक्शन का रिएक्शन। तो एक्शन का रिएक्शन हो गया, और एक्शन का रिएक्शन होने के बाद में क्या हुआ, सारे मुसलमान लोग रोड पे आ गए, दंगा हो गया, दुकानें बंद। अभी अपने गरीब लोगों की दुकान चलेगी तभी तो अपन खाएंगे ना। अभी रोड पे अपने चीफ मिनिस्टर का बेटा आया था आदित्य ठाकरे, तो कैसा रोड बंद कर दिए थे सब। कितने गरीब लोग आके बोल रहे थे साहब हमारा दुकान बंद है, कुछ बोलो वीडियो बनाकर, हम लोग खाएंगे क्या पिएंगे क्या, आज तो कमाई हुई नहीं है। वो उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे तो आया भी नहीं है, समझ में आ रहा है कुछ। उस दिन आया था। हाँ तो बहुत लेट हो गया था ना, मच्छी मार्केट में डायरेक्ट चला गया था, शाखा पे आया नहीं था। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी नेता लोग हैं, लोग धर्म के बारे में नहीं जानते, भगवान के बारे में नहीं जानते, और जो भगवान के बारे में नहीं जानता वो लोग आपस में लड़ते। ये था मेरा सैटरडे का नॉलेज, बिकॉज टुमारो इज संडे, तो कुछ तो नॉलेज देना पड़ेगा ना, तो मैंने इधर सोशल मीडिया पे दे दिया है। ये मेरा ट्यूशन, मोदी जी के पीछे पड़ा हूँ मैं, सवाल पूछते रहता हूँ मैं, इसलिए ट्यूशन खाली है। समझ में आया। मेरा पूरा ध्यान मोदी जी के ऊपर है, देश हमारा है ना, मोदी जी के अकेले का, उनके बाप का अकेले का देश है। हाँ हम सबके बाप का देश है ना, हमारा देश है ना। तो भैया अगर तुम भगवान को नहीं जानोगे तो अपने अपने भगवान को लेकर तुम लड़ोगे, तो तुम आपस में लड़ना नहीं। जो भगवान को जान जाता है वो लड़ता नहीं है, याद रखना। जो भगवान को नहीं जानते हैं, नहीं मानते, वही लोग लड़ते हैं आपस में। समझ में आया। तो चीफ मिनिस्टर की गलती है, क्योंकि उनके मुनव्वर फारूकी को बुलाने के वजह से राजा सिंह ने बनाया था कॉमेडी वीडियो मोहम्मद साहब पर बनाया था। मुसलमानों के महापुरुष, मुसलमानों के नहीं पूरी दुनिया के लिए रहमतुल्लिल आलमीन, पूरी दुनिया में नंबर 1 आदमी मोहम्मद साहब के नाम पर वीडियो बनाया था राजा सिंह ने। राजा सिंह कहाँ गया, राजा सिंह जेल में गया, समझ रहे हो। राजा सिंह कहाँ गया, राजा सिंह गुंडा था बीजेपी का। किधर का गुंडा, बीजेपी बोले तो भारतीय जनता पार्टी नहीं भैया, ये है बलात्कारी झोलर पार्टी। कोई भारतीय जनता पार्टी तब तक नहीं बन सकता जब तक वो इंडियन नहीं बनेगा, समझ में आया। इंडियन, वी ऑल आर इंडियंस and we Indians are brothers and sisters, we all Indians are brothers and यही सीखे ना तुम लोग। स्कूल में कुछ सीखे कि नहीं सीखे, स्कूल में क्या सिखाया, आपस में लड़ो कि आपस में एक होकर अपने देश को आगे बढ़ाओ, क्या सिखाया। तो जब तक तुम लोग भगवान के नाम पे लड़ते रहोगे हमारा देश आगे जाएगा ही नहीं। मैं कौन, मैं डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर का परपोता। मैं कौन, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। समझ में आया। मुलगी शिकली तर प्रगती झाली। तुम लोग जब लड़की लोग सीखोगे तो तुम्हारे बच्चे लोगों को कहीं ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, तुम लोग खुद सिखाओगे। और माँ से बेहतरीन कोई टीचर नहीं होता है अपने बच्चे का। मेरी माँ ने मेरे को बर्तन घस घस के पढ़ाई है। थैंक यू बोलता हूँ मम्मी को मैं दिल में, रोज दिल में बोलता हूँ, मुंह पे नहीं बोलता हूँ, शर्म आती है। मम्मी को थैंक यू बोलने में शर्म आती है तो दिल में रोज बोलता हूँ, मम्मी थैंक यू, तूने मुझे नहीं पढ़ाई होती तो मैं
मैं तो अंधा होता, मैं तो राजा सिंह की तरह गुंडा होता। समझ में आया? राजा सिंह गुंडा है जिसने हिंदू धर्म को भी बदनाम किया, दूसरों के धर्म के ऊपर हिंदू कभी टिप्पणी नहीं करता। हिंदू कौन? जो दूसरों के धर्मों की रिस्पेक्ट करे। और मुसलमान कौन? जो दूसरों के धर्म की रक्षा करने के लिए अपनी जान दे दे। समझ में आया? अब जंगली तो यहाँ पे भरे हुए हैं ना पूरी दुनिया में। ये जंगली लोग को क्या कहते हैं मालूम है? याजूज माजूज। यस बेटा, एवरीबॉडी गो होम। ठीक है।